हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कोडिंग बॉयज़। सो गाइस, आज हम आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर की एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेके आए हैं। अब इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी वे में, ठीक है। तो गाइस, इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना देंगे कि आपको कहीं जाना ना पड़े, पूरी कंप्लीट प्ले सीरीज़ देख सके, ठीक है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? Data structure is a specialized format. Data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving and storing data in a storage device. So guys, सबसे पहले ना आप अपने दिमाग से एक मिथ निकाल दो कि डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो, डेटा स्ट्रक्चर हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। क्या है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है फॉरवर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए डेटा को एक स्टोरेज डिवाइस में। और ये स्टोरेज डिवाइस हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, हमारी पेन ड्राइव हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्राइविंग एंड स्टोरिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। तो गाइज, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए हमें डेटा को। हमें डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए? तो एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास लॉट ऑफ डेटा है, बहुत सारे डेटा है हमारे पास। चाहे आप इंस्टाग्राम का डेटा देख लो, फेसबुक का डेटा देख लो, यूट्यूब का डेटा देख लो, ये सब कुछ छोड़ो, आप बैंक का ही डेटा देख लो। करोड़ों में कस्टमर होते हैं बैंक के पास। अब हम किसी एटीएम में जाएंगे, हम कार्ड वगैरह भरेंगे, अपनी पिन वगैरह भरेंगे, और एटीएम वाला हमें बोले कि भाई 10 मिनट बाद आना, तो क्या हम उस सिस्टम को यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सेकंड्स में टाइम चाहिए ना। हमें सेकंड्स में चाहिए हमारा काम, जल्दी जल्दी काम हो, हम वेट नहीं करेंगे। तो इसलिए कि जब भी हम ऑर्गेनाइज, हमें प्रॉपर वे में करना चाहिए डेटा। तो अगर हम प्रॉपर वे में डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होएगा? जब भी हम डेटा को रिट्राइव करेंगे ना, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमें डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है। डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन इफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट। डेटा स्ट्रक्चर हम क्या करता है, हमें है ना एक इफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो एक आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो एक बार एक बगुला होता है और एक लोमड़ी होती है, ठीक है। लोमड़ी ना बगुले को अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है, तो उसको एक ओपन बर्तन में खाना के लिए है ना दे देती है। अब लोमड़ी को तो आदत होती है ऐसे खाने में, वो तो आराम से इजीली खाना खा लेते हैं। और आपको तो पता है बगुले की चोंच कितनी लंबी होती है, वो क्या अब एक एक करके दाना उठा के है ना खाएगा उसको, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए ऐसे लोमड़ी ने बगुले की बेइज्जती की, ठीक है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो सेकंड केस में बगुला लोमड़ी को अपने घर पे बुलाता है कि अब तू आ खाने के लिए, तो वो एक लंबे से बर्तन में खाने के लिए दे देती है। तो बगुला तो उसमें है ना इजीली खा देता है, क्योंकि उसको आदत है, उसकी चोंच बड़ी है, वो एक एक करके है ना खाता है। बट लोमड़ी, उसको तो आदत नहीं है, उसका तो मुंह तक भी नहीं पहुंच रहा खाने के लिए, वो वो खाना नहीं खा पाता। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि लोमड़ी ने बगुले की बेइज्जती की अरेंजमेंट ऑफ डेटा के बेस पे, और सेकंड केस में बगुले ने लोमड़ी की बेइज्जती की बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो एक का फ़ायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, एक का फ़ायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इस कहानी में हमें सीखने को मिल रहा है कि हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से डेटा को अरेंज नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे मेन फीचर ही यही है। द मेन फीचर ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग। डेटा स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग मीन एनी काइंड ऑफ एक्शन दैट कुड बी परफॉर्म डेटा। डेटा के ऊपर कोई भी हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो हमारी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर सकते हैं, स्टोरिंग की बात कर सकते हैं, रिट्राइविंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी प्रोसेसिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर यही था बस। डेटा स्ट्रक्चर का मेन फीचर ही यही है। द मेन फीचर ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा फॉर इफिशिएंट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले
फर्स्ट पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए एंड डेटा को स्टोर करने के लिए इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। और डेटा स्ट्रक्चर हमें एक इफ़िशिएंट वे प्रोवाइड करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर अ प्रॉपर फॉर्मेट। और डेटा को हमें ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए? डेटा को हमें ऑर्गेनाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम डेटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो रिट्राइव करने के टाइम पे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर का और एक मेन फीचर ये है अरेंजमेंट ऑफ डेटा फॉर इफ़िशिएंट प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट हम अगर क्लासिफिकेशन करें डेटा स्ट्रक्चर की, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज मान लो या टू पार्ट्स मान लो, उसमें डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी दो पार्ट्स हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। ठीक है, स्टैटिक में हम एरेज को पढ़ेंगे और डायनामिक में हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे, स्टैक को पढ़ेंगे और क्यू को पढ़ेंगे। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी टू पार्ट्स में, एक ट्रीज को पढ़ेंगे उसमें और एक ग्राफ्स को पढ़ेंगे।